जय माता दी दोस्तों। देखिए, आज पूरे भारत देश में नवरात्रा का जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्लों में पंडाल सजे हुए हैं। लोग गुणगान कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। और यही एक हमारे इस भारत देश की खूबी है। ये त्योहारों का खजाना है हमारा भारत देश। भिन्न भिन्न तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, लोग आपस में मिलते हैं और खुशी मनाते हैं। हमारा जो ये नवरात्रों का प्रोग्राम चल रहा है, हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ नवरात्रों के बारे में आपको जानकारी दी थी। और आज हम आपको पांचवें नवरात्रे, जो कि स्कंद माता के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में जानेंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, पहला हमारा नवरात्रा था कि जब जीवात्मा दृढ़ संकल्प करती है परमात्मा से मिलने के लिए, रास्ते पर चलने के लिए, तो वह उसमें सदाचार और ब्रह्मचार्य के गुण आ जाते हैं जब वो अडिग रहती है। और जब ब्रह्मचार्य का गुण आ जाता है तो वो आत्मा ब्रह्मचारिणी देवी के पद पर पहुंच जाती है। और जब वह आत्मा उसी तप, त्याग, तपस्या से लगातार चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, तो उसमें सदाचार के गुण तो आते ही हैं, उनके ब्रह्मचार्य की विशेषता से उसके कुसंस्कार और दुर्गुणों का ह्रास होने लगता है। जब उसके दुर्गुणों का ह्रास हो जाता है तो इसी जीवात्मा को लोग दुर्गा देवी के रूप में मानते हैं और उसकी पूजा की जाती है कि वह वो दुर्गा के लेवल पर पहुंच जाती है। यही आत्मा जब तपस्या करती हुई आगे बढ़ती जाती है उसी पथ पर, कुसंस्कार और दुर्गुणों का जब ह्रास हो जाता है तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति आती है, जिसे कुष्मांडा देवी के नाम से जाना गया। और उसके बाद में जब ये सब अमन, चैन, शांति, समृद्धि और उन्नति आती है तो उस समय माँ के दिल में प्रेम और वात्सल्य का प्रेम जागता है। इसे हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, आध्यात्मिक में जब वो जीवात्मा आगे बढ़ती जाती है तो उसके अंदर प्रभु का प्यार समाने लगता है। वो आत्मा प्रभु प्यार से भर जाती है, उसमें प्रेम और वात्सल्य घर कर जाता है, उसका रूप हो जाता है। और उस प्रेम और प्यार का सानिध्य प्राप्त होने से जो सुख होता है, वो सुख का झरना प्रभावित होने लगता है और वो सुख का झरना पूरे संसार को शीतल करता है, पूरे संसार को सुख चैन में रहने की प्रेरणा देता है, जो कि वात्सल्य प्रेम में बदल जाता है। यानी वो माँ अपने बच्चों से प्रेम करने लगती है। इसीलिए कहा गया है, सारे पूरे संसार के बच्चे माँ के बच्चे हैं, सबसे जब प्रेम करने लगती है, क्योंकि वात्सल्य प्रेम उसमें जग जाता है, तो इसको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और ये झरना पूरे संसार को शीतलता प्रदान करता है। प्रेम और वात्सल्य की प्रेम जागृत हो जाता है तो इसको गौरा का रूप भी कहा गया है। यानी अब जीवात्मा शंकर की पत्नी गौरा के लेवल तक पहुंच गई है, यानी शिव प्रिया बन गई है। जैसे ही वो तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ती जाती है तो वो शिव प्रिया बन गई है। इसको माहेश्वरी देवी भी कहते हैं। इसको ये कमल के आसन पर पद्मासन लगाकर बैठी है, इसलिए इसी को पद्मावती देवी भी कहा गया है। और ये गौरा का रूप है, इसलिए इसको गौरा देवी भी कहते हैं। और आपने देखा होगा, ये बच्चों से प्यार करती है, इसलिए इनकी गोद में स्कंद बालक को गोद में लेकर बैठी हुई है। स्कंद क्या है? ये कार्तिकेय है। गौरा का सबसे बड़ा पुत्र जो कार्तिकेय है, उसको गोद में लेकर बैठा हुआ है। ये दिखा रहा है कि अपने बच्चों के प्रति उसका प्रेम, प्यार। कार्तिकेय देवताओं को सेनापति है। जब देवताओं पे कोई विघ्न आता है
तो ये माँ तुरंत अपने बच्चों को दूर करने के लिए खड़ी हो जाती है। जिस काम को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाते हैं, वो काम देवी कर जाती है। इसलिए सबसे बड़ा महत्व है इस स्कंद माता का। 5वें दिन जिसकी आराधना की जाती है वे हमारी स्कंद माता। देखिए, आत्मा के रूप में प्रेम और वात्सल्य जब जगता है तो माहेश्वरी देवी का रूप बन जाती है। शंकर जी के साथ गौरा का जो दिखाया है बच्चे में है, वही उसका रूप है। इसके 4 भुजाएं दिखाई हैं, जिसमें 2 हाथों में कमल के फूल हैं, एक में तीर है और दाएं हाथ में बच्चे स्कंद भगवान रूपी बालक को लेकर जो बैठी हुई है, ये इसका रूप है। ये सफ़ेद कपड़े को पसंद करती है और भोग भी सफ़ेद रंग का ही, यानी केले का इसको भोग लगता है और सफ़ेद कपड़ा ये पहनती है, उसको ये पसंद है। जौ का ज्वारा आपने देखा होगा, नवरात्रा में जैसे ही स्थापना होती है सबसे पहले जौ के ज्वारे की स्थापना की जाती है। जौ के ज्वारे का भी इससे बहुत गहन संबंध है। यदि आपकी आराधना सही चल रही है तो आपके जौ के ज्वारे जो आपने डाले थे दूसरे दिन ही अंकुरित होने लगते हैं। कहा जाता है कि मन की जो तरंगे भाव जो होते हैं, जो वाइब्रेशन होती हैं, वो बीज, अन्न और पानी पर बहुत जल्दी प्रभाव डालती हैं। यदि आपके अन्न देर उग रहा है, यदि आपका जो लेट उगता है, इसका मतलब अभी आराधना जो है आपकी कच्ची है, सही से अभी आप नहीं चल रहे हैं। इसलिए साइंस ने देखो कितना बड़ा, जो आध्यात्मिक रूप से भी ये देखा जा सकता है, उसकी परीक्षा, ज्वारे बोने का मतलब आपकी आराधना की परीक्षा है कि आपकी परिपक्वता कितनी है आपके ध्यान लगाने की। वो दिखाता है कि आपके जो ज्वारे हैं कितने जल्दी अंकुरित हुए और कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। इसका ये परिचायक है। आपकी आराधना कैसी चल रही है वो ज्वारे से मालूम होता है, और जिसका बिल्कुल ही नहीं हुआ इसका मतलब अभी आपने वो रास्ता सही पकड़ा नहीं है परमात्मा को याद करने का। यदि अंकुरण समय से ही हो जाता है इसका मतलब आपकी पूजा सही चल रही है। ये देवी ज्ञान की दाता है। बच्चों को ज्ञान कहाँ से मिलता है? माँ से। यही है ज्ञान की देवी। कालिदास जैसे मूर्ख व्यक्ति को जो विद्वान बनाया, उनकी कहानी भी इस स्कंद माता से ही जुड़ी हुई है। ये मूर्ख को भी ज्ञानवान बना देती है। ज्ञान और वात्सल्य का प्रेम है, और ये है हमारी स्कंद माता का इतिहास। तो जब भी हम जिस दिन की पूजा करें, जिस देवी की आराधना करें, हमारे दिल में उनकी पूरी छवि, पूरी जानकारी, पूरे गुण, उनके प्रभाव, ये सब हमारे मन में होने चाहिए, तभी हमारी आराधना सच्ची होती है। इसलिए मैंने चाहा कि हम आपको थोड़ा जानकारी दें स्कंद माता के बारे में। आज इतना ही। जय हो स्कंद माता की।